non-stop 100. सियासी मुद्दा बनी रोहित वेमुला की मौत, अब जंतर मंतर पर चढ़ा घमासान। रोहित वेमुला के परिजनों के साथ लेफ्ट, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन से जुड़ी। राहुल गांधी भी जंतर मंतर पहुंचे। सदन के अभिभाषण में रोहित की मौत, जेएनयू विवाद और हरियाणा का जिक्र नहीं होने का उठाया मुद्दा। राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने सिर्फ बीते वक्त और उपलब्धियों का किया जिक्र, संघ की भी ऐसी ही सोच, उसे अतीत में जीना पसंद, भविष्य की नहीं करता बात। राहुल ने कहा, संघ बीजेपी की है मंशा, पूरे देश एक सोच एक भाषा का बने, कांग्रेस चाहती है लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी। सीएम केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे। पीएम मोदी पर किया वार, कहा नहीं सुधरे विचार तो महंगा पड़ेगा छात्रों से पंगा। वेमुला से जुड़े मार्च में नहीं शामिल हुए खालिद समेत जेएनयू विवाद के आरोपी कल उमर ने मार्च में शामिल होने का किया था ऐलान। जेएनयू कैंपस में रोहित वेमुला की मौत पर कुछ छात्रों ने किया प्रदर्शन, हाथों में दिखे स्लोगन, जेएनयू एक बहाना है, रोहित के मुद्दे को दबाना है। भारी सुरक्षा के बीच जेएनयू के गेट पर करीब 50 लोगों ने किया प्रदर्शन। देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद को बाहर निकालने की दी चुनौती। कश्मीर विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने जेएनयू के आरोपियों का किया समर्थन, कन्हैया के समर्थन में लगाए नारे। हाउस का मुद्दा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार ऑपरेशन पटियाला हाउस पर चर्चा को तैयार। कन्हैया केस में दिल्ली पुलिस की चिट्ठी से हुआ बड़ा खुलासा, दिल्ली पुलिस को सरकारी वकील पर भरोसा नहीं। दिल्ली पुलिस ने चिट्ठी में जताई मंशा, सरकारी वकील के बजाय सॉलिसिटर जनरल लड़े कन्हैया का केस। कन्हैया केस में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की, हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया पर असंवैधानिक नारेबाजी और मुख्य आरोपी उमर खालिद के साथ खड़े होने का लगाया आरोप। कानून व्यवस्था बिगड़ने वाली गतिविधि का दिया पता। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर आज सुनवाई टली। अब कल दिल्ली हाईकोर्ट में होगा बेल पर फैसला। आज तक के ऑपरेशन पटियाला हाउस में वकीलों की साजिश का खुलासा, कोर्ट में योजना के तहत कन्हैया को मारा, दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में। दिल्ली पुलिस ने सिंह ऑपरेशन में वकील विक्रम सिंह चौहान, यशपाल सिंह और ओम शर्मा के आरोपों को किया खारिज। तीनों ने दिल्ली पुलिस का साथ मिलने का किया दावा। जेएनयू विवाद पर सोनिया गांधी का बड़ा हमला, कहा सरकार पूरी तरह खो चुकी है संतुलन, देश भर में देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर अनुचित बहस शुरू कर विभाजन का छिड़ा एजेंडा। सोनिया का आरोप, पहले लोकसभा में विपक्ष की आवाज दबाई, फिर सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं और संगठनों को चुप किया, अब विश्वविद्यालयों की बारी। देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद ने सोमवार को दी थी हाईकोर्ट में सरेंडर की अर्जी। अब कहा, पुलिस देश सुरक्षा तभी करूंगा सरेंडर। उमर खालिद के वकील ने सरेंडर पर हाईकोर्ट में सुनवाई की याचिका दी, कोर्ट ने कल सुनवाई करने को कहा। बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने जेएनयू विवाद को दिया नया मोड़। विवादित बयान में जेएनयू से रोजाना मिलने वाले कचरे की पेश की सूची। बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने जेएनयू से रोज निकलने वाले कचरे में 3000 बियर की बोतलें, 2000 देशी विदेशी शराब की बोतलों के साथ गर्भपात कराए जाने वाला इंजेक्शन मिलने का किया जिक्र। किए जाने वाले कंडोम जो वहाँ लड़कियां पढ़ती हैं, हमारी बहन बेटी, उनके साथ कैसे कुकर्म करते हैं। जेएनयू के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस की गई तैनात, बीएसएफ को हटाया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा, मुझे उम्मीद आरोपी जल्द करेंगे सरेंडर, पुलिस कानून के मुताबिक उठा रही है कदम। बस्सी ने कहा, शिक्षा संस्थानों में पुलिस वहां के प्रशासन को भरोसे में रखकर ही करती है कार्रवाई, सरेंडर नहीं किया तो पुलिस कोई भी कदम उठाने में सक्षम। पैरामिलिट्री पर बस्सी ने कहा, कानून व्यवस्था के मद्देनजर ही उठाया गया ये कदम। जेएनयू विवाद पर पटना में लेफ्ट के ने राजभवन तक निकाला मार्च, कन्हैया की रिहाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने उठाया आज तक के ऑपरेशन पटियाला हाउस का मामला, कोर्ट ने याचिका दाखिल करने का दिया निर्देश। जेएनयू टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पटनायक ने भी आज तक के स्टिंग का किया जिक्र, बोले हम सब पहले से ही षड्यंत्र का दे रहे थे हवाला। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, संघ की विचारधारा और उनके खिलाफ नारेबाजी अगर देशद्रोह है तो ऐसी नीति पर केंद्र को करना होगा विचार। कोटपुतली ने संघ और एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राहुल गांधी का फूका पुतला, अफजल के खिलाफ लगाए नारे। छात्र संघ बहाली की मांग पर भोपाल में एनएसयूआई प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार, पुलिस ने आंसू गैस के भी गोले छोड़े। बजट सत्र पर बोले पीएम मोदी, सदन में खूब होनी चाहिए चर्चा, सरकार की आलोचना से परहेज नहीं लेकिन सदन चलना चाहिए। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार, जेएनयू विवाद, रोहित वेमुला की खुदकुशी और पठानकोट का उठ सकता है मुद्दा।
सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस की दो टूक, कहा सरकार का साथ देंगे लेकिन संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी। जीएसटी बिल, रियल एस्टेट बिल, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल को पास कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती। 23 फरवरी से 16 मार्च तक बजट सत्र का पहला चरण, जबकि दूसरा चरण 25 अप्रैल से 13 मई तक। 25 फरवरी को रेल बजट, 26 फरवरी को आर्थिक सर्वे और 29 फरवरी को पेश होगा आम बजट। जेएनयू विवाद में शिवसेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी से किया सवाल, अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए आरोपी, जेएनयू में घुसने पर उन्हें किस बात का है डर। वेंकैया नायडू ने संसद सत्र पर दिया बयान, कहा कोई विषय छिपाने लायक नहीं, सभी विषय पर सरकार चर्चा को तैयार। हैदराबाद और जेएनयू में कुछ नया नहीं हुआ। वेंकैया ने कहा लोग कर रहे हैं जेएनयू को बंद किए जाने का दुष्प्रचार, सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं, सिर्फ देश विरोधी गतिविधियों का है विरोध। हरियाणा के सीएम खट्टर को रोहतक में जबरदस्त विरोध का करना पड़ा सामना, आरक्षण आंदोलन में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग दिखाए क्या हुआ। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद के लगाए नारे, सीएम खट्टर की रोकी गाड़ी, जमकर की नारेबाजी। जाट आरक्षण की आग में सुलग रहे हरियाणा में अब तक 19 लोगों की मौत, हिसार, भिवानी, झज्जर और जिंद में अब भी कर्फ्यू। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार वीरेंद्र सिंह की जाटों को उकसाने का ऑडियो विवादित आया सामने। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तुरंत आरोपी वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की मांग की, कार्रवाई न होने पर इस्तीफे की पेशकश। आरक्षण पर फिर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, गैर राजनीतिक समिति करे आरक्षण पर फैसला। कांग्रेस कार्य समिति ने आरएसएस पर शैक्षणिक संस्थानों में विचारधारा थोपने का लगाया आरोप, विरोध में प्रस्ताव पारित। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए वित्त मंत्री, 9 मार्च को होगी अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश में फीस देने में अक्षम अनुसूचित जाति के बच्चों को तोहफा, शिवराज सरकार ने ऐसे बच्चों की फीस चुकाने का किया फैसला। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने 70 लाख की घड़ी पर विवाद बढ़ता देख उसे राज्य की संपत्ति घोषित किया, गिफ्ट में मिली थी घड़ी। संघ संस्थापक गणेश सावरकर की एक किताब में यीशु को बताया गया तमिल ब्राह्मण, सावरकर मेमोरियल ट्रस्ट ने किताब का किया पुनर्प्रकाशन। स्वच्छता मिशन पर जोर के बीच इलाहाबाद के एडीएम ओपी श्रीवास्तव की हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, संगम को प्रदूषित करते नजर आए। सीतापुर में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 सगी बहनों पर जानलेवा हमला, गोली लगने से एक लड़की की मौत, बाइक सवार 2 लोगों पर आरोप। झारखंड के गढ़वा में 6वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। रुद्रपुर में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, गुस्से में भीड़ ने ट्रक में लगाई आग। मेरठ में समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता और उनके समर्थकों पर थाने में सब इंस्पेक्टर का पैर तोड़ने का लगा आरोप, इंस्पेक्टर केएमसी अस्पताल में भर्ती। आरोपी महिला नेता ने घायल इंस्पेक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगाया, बेटे को छुड़ाने थाने पहुंची थी। बिहार के दरभंगा में मेडिकल कॉलेज के एक छात्र ने प्रोफेसर को एसएमएस लिखकर परीक्षा में पास करने की लगाई गुहार, बात न मानने पर खुदकुशी की धमकी। लगातार 20 साल से मेडिकल की परीक्षा में फेल हो रहा है शख्स छात्र की धमकी पर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के फतेहपुर जिले के कल्याणपुरी थाने के खिलाफ ग्रामीणों का धरना, गांव के 4 लड़कों को गिरफ्तार करने पर भड़का विवाद। ओडिशा के कालाहांडी में लक्ष्मी रत्ना नाम की महिला नक्सली ने किया सरेंडर, 2 लाख था इनाम। नहर में डूबते अपने पालतू कुत्ते को बचाने में इंजीनियरिंग के छात्र ने गंवाई जान, दिल्ली के न्यू अशोकनगर की घटना। मुंबई में वांटेड गैंगस्टर कुमार पिल्ले सिंगापुर में गिरफ्तार, सीबीआई के जरिए प्रत्यर्पण की कोशिश। जम्मू के सांबा जिले में पुलिस और गुर्जर समुदाय के बीच झड़प, एक शख्स की मौत, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों की 2 राइफलें छीनी। पंजाब के तरनतारन में चोरों में एटीएम को गैस कटर से काटा, एटीएम में नहीं काम कर रहा था सीसीटीवी कैमरा। यूपी पुलिस के कोतवालों के बर्ताव में सरकार की निगरानी रखने की तैयारी, वर्दी में लगे होंगे कैमरा। एमपी के सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्रों ने किया तोड़फोड़, पुलिस ने दर्ज किया मामला। गुड़गांव में चलती गाड़ी में लगी आग, चंद मिनट में जलकर हुई खाक, हादसे में कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के इंदापुर में चोरी का आरोप लगाकर महिला की पिटाई, जबकि नाबालिग बच्ची के उतरवाए कपड़े। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में रेलवे अधिकारी पर अपनी 101 साल की बुजुर्ग मां को जंजीरों से बांध कर रखने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के हाथरस में एम्बुलेंस हादसे के बाद अस्पताल में जमकर उत्पात, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के अमरोहा में एक तेंदुआ
बोरवेल में फंसा, वन विभाग की लापरवाही के चलते तेंदुए की मौत। 24 फरवरी को होगा सीएम जयललिता का जन्मदिन। एआईएडीएमके के 10,000 कार्यकर्ता इसे भव्य बनाने में जुटे। मंदिर में की पूजा। जयललिता के जन्मदिन पर मंदिर में दूध अभिषेक की तैयारी। कलश में दूध भर कर निकले समर्थक। त्रिवेंद्रम में अटुकल पोंगल महोत्सव में बड़ी तादाद में जुटी महिलाएं, बना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अटुकल पोंगला महोत्सव में सड़क के किनारे हांडी में खाना पकाने की परंपरा, दूर तक नजर आई चूल्हे पर चढ़ी हांडियां। देवघर के दिव्यांग अमन का शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया आग्रह, मैट्रिक परीक्षा में मिलेगा राइटर। राजस्थान के बूंदी में चलते मैटाडोर में लगी आग, हरे चारे से भरे मैटाडोर के हाई टेंशन वायर से छूट जाने से हुआ हादसा। बीके मोदी ग्रुप ने तैयार की इलेक्ट्रॉनिक बस 100% पॉल्यूशन फ्री होने का दावा, कहा पीएम मोदी के विजन से मिली प्रेरणा। पाक अधिकृत कश्मीर से बस सेवा के जरिए पहुंचे पुंछ लोग रिश्तों की गर्माहट लेकर वापस लौटे, दिखा जादुई जुदाई का मलाल। बढ़िया अच्छी यादें लाके जा रहे हैं और क़यामत तक याद रहेंगी और एक जन्नत तो वापस एक ऐसी जगह जा रहे हैं कि उत्थे फिर परेशानी हो जानी है। मुंबई हाईकोर्ट के पास सड़क की खुदाई के दौरान मिला पुराना ट्रॉम ट्रैक, सेल्फी लेने की जुटी हुई। व्हाइट हाउस में ओबामा से मिली 106 साल की बुजुर्ग मैक्लॉरिन। पहले अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए चलाया था कैंपेन, ओबामा ने गर्मजोशी से किया स्वागत। इटली के नौसैनिकों ने समुद्र से रबड़ बोट में फंसे 110 प्रवासियों किया रेस्क्यू। कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो किया जारी। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च के खिलाफ दक्षिण कोरिया के सेंट्रल सियोल शहर में प्रदर्शन, किम जोंग उन का पुतला फूका। विवादित टापू सियोल पर प्रदर्शनकारियों ने मनाया सालाना ताकेशीमा दिवस, जापानी मंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर भड़का दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने जापानी मंत्री को जारी किया समन, कहा विवादित टापू पर उकसाने वाली कार्रवाई न करे जापान। श्रीनगर के पास पंपोर में आतंकवादियों के साथ शनिवार से जो मुठभेड़ चली आ रही थी उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सीधे अशरफ वाणी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या अभी और आतंकवादी हैं या